टॉपिक है इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी घातांक होती है। और जो घातांक है ये इसमें दो शब्द मिलकर के बना है, एक घात और एक आधार। जैसे देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, जैसे a पावर n, x पावर n, y पावर q, z पावर q, 10 पावर 2, 10 टू द पावर -2, 10 पावर 5, 10 पावर 1/2, 10 पावर 0। माने किसी का भी कुछ पावर हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आधार का फॉर्म है, और आधार को इंग्लिश में बेस बोलेंगे और पावर ये जो घात है उसको हम पावर बोलेंगे। और यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो फॉर्म है a टू द पावर m, तो इसमें जो a है ये आधार है और m पावर है यानी घात है। तो आधार और घात मिल करके इंडेक्स का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर भी एक दो घेरा में दिखाया गया है, a घात है, a आधार है और ये पूरे मिल करके घातांक है। तो ये घातांक का फॉर्म है, रूप है, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, जटिल भी होते हैं, साधारण भी होते हैं। अब ऐसा मान लिया कि एक पावर n है, क्या लिखेंगे, एक की पावर n ही रहेगा। 10 के पावर 0 अगर लिखा गया है या 10 के पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 10 × 10 इक्वल 100। अगर 10 के पावर -1 लिखा है तो इसका पावर ये 1/10 हो जाएगा भाई। अगर 10 का पावर 3 लिखा है तो 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये आधार है और ये घात है, और ये मिल करके घातांक हो गया। ये आधार है, ये घात है। घात करने का मतलब इसका पावर है, पावर -1 है। अगर माइनस किसी का भी पावर आता है तो प्लस बनाने के लिए उसका अंश को नीचे किया जाता है और हर ऊपर किया जाता है। जैसे 10 है तो 10 20 का ये नीचे का रेट लिख ले तो 10 टू द पावर -1/1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 10, तो ये प्लस के पावर 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 कहने का मतलब है कि 10 को हमको 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस तरह से है, देखें ये घातांक का फॉर्म है और इसी रूप में घातांक रहता है। अब देखना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, जैसे आधार सेम हो, आधार सेम अगर आधार सेम हो और गुणा के रूप में जैसे एग्जाम्पल है, देखिए 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 3। यहाँ पर आधार सेम है, पावर अलग है, इसको इस तरह से लिखेंगे 10 के पावर 2 + 3 यानी हो जाएगा 10 के पावर 5। इसलिए इसके लिए एक सूत्र है, a के पावर अगर m है और इंटू a के पावर अगर n है, इसको लिखेंगे a पावर m + n। ये एक सूत्र है, ये हो गया गुणा के रूप में। इसी तरह से और भी हो सकता है, इसके जगह पर और भी लंबा हो सकता है, a के पावर n है, a के पावर y है, a के पावर z है। इसी तरह से सभी का पावर जुड़ते चला जाएगा। अब ये पहला है, और दूसरा है कि अगर भाग के रूप में रहे, भाग में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए भाग में अगर है, जैसे a के पावर m भागा a के पावर अगर n है, इसको हम लिखेंगे a के पावर m - n। ये सूत्र है, इसको इस तरह से लिखेंगे, बता देंगे। और भी अगर लिखना है, जैसे मान लीजिए a के पावर n भागा a के पावर n भागा a के पावर j। अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे
ए के पावर m माइनस n माइनस 2 मिनट से बच्चा लोग को छुड़िए जो पार्ट निकल गया है। ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको हम दो फार्मूला को हम लिख सकते हैं और यही होता है अगर भाग के रूप में है तो पावर घटता है और गुना के रूप में रहता है तो पावर जुड़ता है। इसके बाद भी है जैसे तो तीन देखिए जैसे a के पावर अगर m लिखा है तो पावर n लिखा है इससे मतलब जाएगा a के पावर n यानी गुना हो जाएगा। चौथा है a के पावर अगर माइनस m है ये लिखा जाएगा 1 बटा a के पावर m। पांचवा है अगर 1 बटा a के पावर माइनस m है तो लिखा जाएगा a के पावर m। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पावर है तो पावरों का पावर है इसको गुना करेंगे और ये माइनस के फॉर्म में है तो 1 बटा ला करके 1 बाई करके इसको प्लस में लिख देंगे और ये पहले से अगर 1 बाई करके ये माइनस में है तो बिना 1 बाई में जा करके प्लस में हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें है कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है चाहे कुछ भी हो। जैसे देख लीजिए 10 के पावर 0 1 5 के पावर 0 1 8 के पावर 0 1 1 बटा 5 के पावर 0 1 1 बटा 5 और पावर 0 का भी 1। इस तरह से देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है लेकिन आधार शून्य नहीं होना चाहिए। एक विशेष स्थिति है कि जैसे मान लीजिए कि 0 पावर 0 इसको 1 लिखना ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर 0 छोड़ करके कुछ भी होना चाहिए, 0 छोड़ कर होना चाहिए चाहे माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर x पावर 0 अगर लिखा जाता है 1 होगा लेकिन x नॉट इक्वल नहीं x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x का मान कुछ भी हो चाहे बटा में हो चाहे पॉइंट में हो पूर्णांक में हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है लेकिन आधार 0 भी होना चाहिए। इसमें और कुछ सूत्र रखा गया है तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।